मित्रों, समय अगर आपके पक्ष में चल रहा हो तो घमंड नहीं करना चाहिए, और समय अगर विपरीत चल रहा हो तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दोनों ही अवस्था में नुकसान हमारा ही होता है। और समय का एक बदलाव ऐसा है कि जब हमारे पास धन होता है, हमारे पास प्रोस्पेरिटी होती है, तब लोग सब हमसे जुड़ते हैं। पर वहीं अगर ये धन, ये दौलत, ये हमारे पास ना हो तो कोई हमसे रिश्ता तक, बोलना तक पसंद नहीं करता। पैसा भी लोग उसी को देते हैं जिसके पास पहले से पैसा मौजूद होता है। तो प्रिय मिथुन राशि के जातकों, एक बहुत खास बात आपको बतानी है। देखिए, 2024 के 9 महीने जा चुके हैं। 9 महीने की बहुत बड़ी महत्ता है। 9 महीनों में बच्चा जन्म ले लेता है गर्भ अपनी माता से, और इन 9 महीने के दौरान आपने बहुत बड़े बड़े परिवर्तन, जीवन के अंदर संघर्ष, जीवन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस दौरान। पर अगर मैं कहूँ कि इस वर्ष के ये लास्ट के जो 3 महीने हैं, ये आपके पूरे वर्ष के गेम को बदल के रख सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, कुछ ऐसा होने जा रहा है इस टाइम पीरियड के दौरान जो आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और जो आपको जानना भी चाहिए। और मित्रों, कुछ कभी कभी, जैसे मैंने समय की बात कही, कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं कि हमें अपने खराब टाइम के बारे में पता होना चाहिए, कब हमारा खराब समय है। अच्छा समय तो सब बताते हैं, समय होगा, अच्छा होगा, बढ़िया होगा, और हम खुश हो जाते हैं, वीडियो देख करके हम जान जाते हैं बहुत अच्छा बताया है। पर रियलिटी यह है कि आपको बतानी चाहिए असली बात, सच बताना चाहिए, ताकि आपको उस टाइम पीरियड में कैसे आपको बचना है इसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो मिथुन राशि के जातकों, हमें आपको ये 3 महीने हैं, ये विशेष रूप से आज की वीडियो में प्रेडिक्ट करने वाले हैं। कैसे आपके अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमें अच्छी लग रही हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें सही नहीं। ये कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी नाम राशि है उसके आधार पर भी आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। कर्क राशि के जातकों, शुरुआत करते हैं आपके अक्टूबर महीने से। भैया, अक्टूबर महीने में आपके लिए जो हमने बुधदेव की स्थिति देख रहे हैं, बुध महाराज आपकी स्वयं राशि में है, चतुर्थ स्थान में है, बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। और बुध महाराज यहाँ पर आपका चतुर्थ स्थान में आपके जीवन में सुख सुविधाएं, बुद्धिमत्ता, कर्म स्थान पर आपके लिए लाभ, ये बहुत कुछ लेकर के आ रहे हैं। बुध क्योंकि आपकी राशि के मालिक अच्छी अवस्था के अंदर है, तो भैया जाहिर सी बात है कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये आपके लिए अच्छा ही करेगी, यानी इम्यूनिटी तो ठीक रहेगी, आप जल्दी से रोग में नहीं फंसोगे, दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पर एक ध्यान देने वाली क्या बात है, जरा आप भी वीडियो के अंदर देखिएगा, आपकी राशि पर मंगल देव की स्थिति रहेगी 20 अक्टूबर तक। देखो, मंगल कहीं ना कहीं आपके लिए सहयोगी मार्गेश का कार्य करते हैं। मंगल आपको गुस्सा दिला सकते हैं, आपको लीवर से संबंधित थोड़ी दिक्कत कर सकते हैं, खाने पीने से संबंधित थोड़ी चिंता आपको प्रदान कर सकते हैं, और जो गर्म मिर्च मसाले होते हैं ये आपको थोड़ी समस्या कर सकते हैं। यानी कि जो चीज होगी वो आपके पेट, आपके गुस्से, क्रोध और ब्लड से संबंधित दिक्कतें होंगी, पर ये ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि हमारे राशि के स्वामी हैं अच्छी अवस्था में। पर 20 अक्टूबर के बाद में मंगल देव आपके द्वितीय भाव के अंदर चले जाएंगे। तो उस दौरान 20 तारीख के बाद में आपकी वाणी पर आप देखना बहुत क्रोध आएगा। जो चीज आप देखोगे उसे फटाक से ना बोलोगे, उसको सामने मन में कुछ रखोगे, वो आपके आ जाएगा। पर कहीं ना कहीं आपकी दाईं आंख में दिक्कत हो सकती है, नेत्र में लेकर के कुछ ना कुछ समस्या, प्रॉब्लम हो सकती है, तो भैया उसका थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो देखो इतना ही है। पर एक बहुत अच्छी बात भी है मित्रों कि हमारे बुध महाराज ना 10 अक्टूबर के बाद ये पंचम भाव के अंदर आ जाए, और मित्रों यहां पर इनका बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग। लक्ष्मी नारायण राजयोग पंचम भाव के अंदर होने से मित्रों स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा लाभ है। 3 कैटेगरी में बहुत ज्यादा लाभ मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक तो विद्यार्थी वर्ग के बच्चों को बहुत ज्यादा लाभ है,
अक्टूबर के महीने में, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग के लोगों को, बच्चों को इस समय अगर कोई एग्जाम है, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो एक तो फोकस बढ़ जाएगा आपका, आप बहुत परेशान रहते हो, एक चीजें समझ में नहीं आ रही थी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, और एक जो विद्या द्वारा ही धन प्राप्ति करते हैं उन लोगों को धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। पंचम भाव हमारा परामर्श का भी होता है, इसलिए कुछ चीजें जो समझ में नहीं आ रही थी आसानी से वो लोगों से आप परामर्श करोगे तो वो समझ में आनी शुरू हो जाएगी। सबसे अच्छी अवस्था है हमारे, अगर संतान को लेकर के चिंता है तो उसको दूर करे जाएंगे यहाँ पर, और नव दंपत्ति ऐसे संतान को ना होने के कारण से परेशान रहती हैं तो उनको भी इस समय लाभ मिल सकता है, यानी संतान प्राप्ति का भी प्रबल योग इस समय बन रहा है। संतान हो जाएगी, अच्छे प्रकार से हो जाएगी, और संतान को लेकर के हर प्रकार से ये समाचार अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात कि भैया लव रिलेशन को भी यहाँ पर ये बुध और शुक्र की युति दुरुस्त करेगी। बहुत कई बार हो जाता है, देखो थोड़ा सा क्या है, 17 अक्टूबर के बाद में सूर्य देव आ जाएंगे पंचम भाव के अंदर, तो 17 अक्टूबर के बाद में ये आपको आपके पार्टनर को लेकर के थोड़ा बहुत, जिसको हम कहते हैं थोड़ी बहुत एग्रेशन, गुस्सा देखा जा सकता है, पर क्योंकि सूर्य तृतीय भाव के मालिक हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए कहीं यात्रा कर रहे हो या उसको लेकर के कहीं साथ में जा रहे हो, ऐसा देखा जा रहा है। लव रिलेशन मुख्य रूप से आपके यहाँ पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं, पर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े, यानी कि नवंबर की स्थिति अगर हम देखें तो यह नवंबर में हमारे यही पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज हो जाएंगे चेंज, और शुक्र हो जाएंगे सीधा षष्ठम भाव। भैया यहाँ पर 26 नवंबर को बुध वक्री हो रहे हैं, और शुक्र देव की जो अवस्था है ये नवंबर के महीने में आपको थोड़ी दिक्कत दे सकती है। लव रिलेशन को लेकर के थोड़ा कुछ ना कुछ फसाद, लड़ाई झगड़ा, मनमुटाव हो सकता है। पर वहीं अगर दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में पूरी तरह से शुक्र आपके आ जाएगा फेवर में, शुक्र देखेगा आपकी राशि को, और ये 2 दिसंबर को फिर शुक्र महाराज चले जाएंगे अष्टम भाव के अंदर। नवंबर का एक मिड पार्ट है, देखो नवंबर के लगभग 15-16 से लेकर के और आपका पूरा नवंबर 2 तारीख तक शुक्रदेव की अवस्था मुझे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मिड पार्ट तक नवंबर में थोड़ी सी दिक्कत है, और जैसे ही 2 तारीख के बाद में शुक्रदेव अष्टम में जाएगा तो सबसे ज्यादा ध्यान आपको उस समय देना पड़ेगा, विद्यार्थियों को भी और लव रिलेशन में के लिए भी, और आपके संतान को लेकर के भी, क्योंकि उस समय शुक्र रहेंगे अष्टम भाव के अंदर। वह सबसे ज्यादा फोकस आपको बढ़ाना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। अच्छी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं मित्रों, और वो क्या है कि आपका दाम्पत्य जीवन और आपका वर्तमान काल इस समय कैसा रहे। देखो देवगुरु बृहस्पति महाराज इस समय आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ सूचना का निर्माण कर सकते हैं। बृहस्पति के स्वामी थोड़ा सा द्वादश स्थान में जरूर चल रहे हैं, यानी कि आपका पार्टनर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के उसके साथ दिक्कत है, आपके पार्टनर के मूड में परिवर्तन हो रहा है, पार्टनर के ऊपर धन खर्च भी आप कर रहे हो, पार्टनर को लेकर के कुछ चिंताएं आपके मन में आ रही हैं। इन 3 टाइम पीरियड के अंदर ऐसा दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर आपका पार्टनर या आप अपने पार्टनर के साथ में विदेश में रहते हो, विदेश में आपका कुछ कार्य है वो अटका हुआ है, वो कार्य वहां पर पूर्ण हो सकता है। पार्टनर का विदेश की गतिविधि कुछ ना कुछ उसको लाभ हो सकता है। पार्टनर के साथ में अगर कोई हॉस्पिटल की कोई समस्या चल रही है तो वो हॉस्पिटल की समस्या कहीं ना कहीं दूर हो सकती है, ऐसी चीजें दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन से आगे एक बहुत अच्छा, और इस वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण जो गोचर है, यानी जो बदलाव वो ये है मित्रों कि इस समय शनिदेव ना वो इस वर्ष में वक्र हो रखे थे पिछले कुछ समय से। जब से वक्र हुए थे तब से कहीं ना कहीं आपका भाग्य स्लो हो गया था, आप जितनी मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का आपको फल नहीं मिल रहा था, आपके सीनियर सपोर्ट आपके साथ में हट गया था, लोगों ने आपके खिलाफ कहीं ना कहीं चुगली, कहीं ना कहीं गलती आपकी बतानी शुरू कर दी थी, आपके पीछे लोग बढ़ गए थे, आपका नुकसान करने की पूरी चेष्टा करी थी। घर परिवार के भी कई सारे प्रतिद्वंदी लोग ऐसे बन गए थे जिन्होंने आपका नुकसान करने का पूरा उन्होंने कार्य किया। अब इस अवस्था को समझिएगा, शनिदेव हो रखे थे वक्र में अष्टम भाव के अंदर। कई लोगों के साथ में तो पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद खड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी मुकदमे की स्थिति में चली गई। यहाँ शनिदेव होने जा रहे हैं मार्गी। मिथुन राशि के लिए सबसे कल्याणकारी बात यही है कि भैया शनिदेव जैसे ही मार्गी होंगे आपके भाग्य के रास्ते खोल देंगे। शनि का मार्गी होना यानी भाग्य की कृपा, भाग्य की कृपा से आपके बड़े कार्य हर प्रकार के सही होंगे।
दिसंबर के महीने के बाद में, लगभग दिसंबर के महीने में आप मान लो कि शनि के मार्गी अवस्था का फल आपको मिलना प्रारंभ हो और आपके सपोर्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। पिता से लाभ मिल जाएगा, पैतृक संपत्ति के अंदर विवाद चल रहा है तो वो सॉल्व हो जाएगा। आपको एक कॉन्फिडेंस की जो कमी थी, वो कॉन्फिडेंस की कमी आपकी दुरुस्त हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और कोई ना कोई विदेश यात्रा, कोई बाहर की यात्रा, जो कार्य आपका अटका हुआ था वो कार्य आपका सफल हो सकता है। जब भाग्य साथ होता है तो मेहनत शीघ्र सफल होती है। इसीलिए हमारे प्रिय मिथुन राशि के जातकों, कई सारे शिक्षार्थियों को इस समय नौकरी की प्राप्ति का भी प्रबल योग बनेगा। प्रमोशन की बात हमने इसीलिए करी है, तो नवंबर के बाद से, मिड पार्ट के बाद से नौकरी की प्राप्ति के योग बन रहे हैं, प्रमोशन का योग बन रहा है। आपके कार्य क्षेत्र की स्थिति पहले से अच्छी हो रही है, ऐसा इन 3 महीनों के अंदर देखा जा रहा है। पर ध्यान देने वाली बात भी है भैया, देखो सूर्यदेव शुरुआती में अक्टूबर के महीने में रहेगा षष्ठम स्थान पर। अब सूर्य है हमारे देखो तृतीय भाव के मालिक, तो आपकी अक्टूबर महीने में थोड़ी सी मेहनत आप देखोगे तो आप कुछ काम कर रहे हो तो वो इतना काम आपका सफल नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि ये मेहनत मेरी सफल नहीं हुई, पर आपको रखना है धैर्य। और दूसरा चीज, अगर आप नौकरी में कुछ जल्दबाजी, कुछ परिवर्तन, कुछ ऐसा करने के बारे में विचार करें तो अभी 16 नवंबर से पहले रुक जाओ, क्योंकि जब जैसे ही शनिदेव मार्गी होंगे ऑटोमेटिकली आपके तनाव, आपकी दिक्कतों को ये कम करना शुरू कर देंगे। ना ही तो आप पर कोई शनि की ढैया है, ना ही कोई शनि की 7.5 है, भाग्य में शनि मार्गी हो रहा है मित्रों, इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है। तो आप किसी भी प्रकार के परिवर्तन, बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए 16 नवंबर से पहले अगर कर रहे हो तो रुक जाओ, और 16 नवंबर के बाद में आप करके देखो, ऑटोमेटिकली आपके कुछ काम ऐसे हो जाएंगे कि आप अपने आप समझ जाओगे भैया कहीं ना कहीं रास्ते हमारे खुलने शुरू हो गए। मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि इस महीने की शुरुआत में ही लक्ष्मी नारायण योग आपका बन रहा है, और ये लक्ष्मी नारायण योग मित्रों बहुत ज्यादा शुभ होता है। लक्ष्मी नारायण योग की कृपा से हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुक्र और बुध की युति जब ये बनती है तो निश्चित तौर पर ये कई मामलों में मान लिए बेहद शानदार हो जाती है, क्योंकि अक्टूबर के महीने में षष्ठम स्थान पर, तो ये आपके रोग, रिपु, ऋण, शत्रु और व्याधि को कहीं ना कहीं कम करेगा। शत्रु द्वारा जितना भी प्रकार का षड्यंत्र आपके जीवन में चल रहा है उसको कहीं ना कहीं समाप्त करेगा। लोन की दिक्कत को ये कम करेगा, और आपके कोर्ट कचहरी के मुकदमों को इसमें आप कहीं ना कहीं ये सफलता दिलवा सकता है। तो शुक्र बुध की दृष्टि द्वादश स्थान पर है, तो आप खर्च कर रहे हो, अपने ऊपर खर्च कर रहे हो, बीमारी में भी खर्च कर रहे हो और यात्राओं पर भी खर्च कर रहे हो। इन 3 महीनों के दौरान ये चीजें दिखाई देंगी। तो धार्मिक अनुष्ठान, कोई पूजा पाठ का कार्य आप इस टाइम पीरियड के अंदर निश्चित तौर पर करवा सकते हो। ध्यान देने वाली क्या चीज है? ध्यान देने वाली चीज मित्रों यह है कि आपके एक तो सप्तमी बृहस्पति द्वादश स्थान में है। आपको पार्टनर, अगर आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में अभी नवंबर से पहले तो कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आपके खान पान पर ध्यान देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पेट से संबंधित थोड़ी दिक्कतें आपको हो सकती है। आप जब यात्रा करने जाओ तब आप थोड़ी सी दिक्कत को महसूस कर सकते हो। तो और दूसरा, अगर आप अपनी कोई भी गोपनीय चीज इस समय, इस टाइम पीरियड में अपने परिवार के लोगों के साथ में शेयर करते हो, मुख्य रूप से भाई बहनों के साथ, वैसे कहते हैं कि भाई से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए, बट एक टाइमिंग होती है, हर चीज का एक समय होता है। इसके अनुसार अगर आप इस समय अपने कोई गोपनीय चीज अपने भाई को बताओ जो आपके कहीं ना कहीं विरोध में हो, तो आपको लग रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको नहीं बताना चाहिए, उसके तरफ से आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो राहु वो भी आपके कर्म स्थान पर चल रहा है, इसलिए आप काम को लेकर के काफी कंफ्यूज हो, काफी कुछ चीज आपके मन में कंफ्यूजन चल रहा है काम को लेकर के। नया काम शुरू करना है, दूसरे की जॉब करनी है या इसको छोड़ना है, पर ये सारी चीजें भैया 16 तारीख तक आप ना करें। 16 तारीख के बाद में आपका जो मर्जी आए ग्रह अपने आप ऑटोमेटिकली आपको करवा देंगे। कहीं ना कहीं आपका जो प्रमोशन का रुका हुआ कार्य था वो काम आपका हो रहा है, नौकरी की दिक्कत आपकी कम हो रही है। उपाय के दृष्टिकोण से मैं आपको यही कहूंगा कि भैया आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करो, आप मंगल के बीज मंत्र का जाप करो, ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, क्योंकि इस टाइमिंग के दौरान आपकी वाणी काफी कर्कश रहेगी। वाणी में काफी कुछ आपका बहुत इस तरह की बातें बोलेंगे जिसके कारण से कई लोगों को बुरा भी लगता है, कुछ संबंध खराब भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप एक लाल पुष्प लो, हनुमान जी के मंदिर में लाल पुष्प चढ़ा करके आ जाओ, उनसे प्रार्थना करो कि मेरी वाणी से कभी कोई ऐसी बात ना निकले जिससे किसी को बुरा लगे, किसी के मन में ठेस हो। ये उपाय आपको करना है। और देखा जाए
तो केतु की स्थिति चतुर्थ स्थान पर है, तो भैया प्रॉपर्टी, वाहन और भवन भूमि का सुख आपको कहीं ना कहीं प्राप्त करवा सकता है। मिथुन राशि के जातकों, ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो लोग प्रॉपर्टी को लेकर के बड़े चिंतित हैं, उनका कुछ काम इन 3 महीनों के दौरान हो सकता है। जैसे कोई मकान सेल नहीं हो रहा, पुराना मकान सेल करके नया मकान लेना है, ऐसी अवस्थाएं आपकी सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ आपको केवल और केवल जो उपाय मैंने बताया है मित्रों, उसका जाप कीजिए। शनि के मंत्र का जाप कीजिए, गणपति जी की आराधना कीजिए, गणेश मंत्र का जाप कीजिए और बुध के मंत्र का जाप आपको सर्वाधिक लाभ प्रदान करेगा। ओम प्राम प्रीम प्रोम से बुधाय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः। मित्रों, आशा करता हूँ बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बन रहेगा हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो। ओम श्री विद्या।